नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की देख सकते हैं, जहां पर पिछले महीने ही यहां पर लाखों रुपए की लागत से जो प्रशासन द्वारा एक नेकी की दीवार बनाई गई थी, जहां पर हर आम आदमी अपनी इच्छा अनुसार अपने घर के पुराने कपड़े यहां पर रख जाता था और जरूरतमंद उसको ले जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पहले भी जो है ये विवादों में जरूर रही कि आखिरकार इतना लाखों रुपया इस पर खर्च किया गया, क्या वाकई इस पर लाखों रुपया खर्च हुआ था। और दूसरा, आज आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे के करीब जो है इस नेकी की दीवार में अचानक आग लग जाती है। ये आग कैसे लगी है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस नेकी की दीवार पर लाखों रुपया खर्च किया गया था, जलकर खाक हो चुकी है, राख हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये क्या किसी शरारती तत्व द्वारा किया गया या फिर इसके पीछे कोई शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। हो सकता है कि कोई घटिया तरीके से इसका इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया हो और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये नेकी की दीवार पूरी जो है जलकर खाक हो चुकी है। हरियाणा के करनाल में जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा ये नेकी की दीवार बनाई जरूर गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं लाइटें लगाई गई थी, फॉल सीलिंग की गई थी, पीओपी किया गया था, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। लाखों रुपया लगाया था इस पर। पिछले दिनों भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से इसकी जो छत है वो गिर गई थी और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इसको रिपेयर कर दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे के करीब अचानक जो है इसमें आग लगती है। आग का कारण क्या है इस बारे में, आग का कारण क्या रहा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो अचानक आग लगी है इस नेकी की दीवार में, जिससे पूरी नेकी की दीवार जो है जलकर खाक हो गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। हालांकि सामने सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए गए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए गए थे। क्या इन कैमरों में सुबह आग लगने का कारण कैच हो पाएगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम फॉल सीलिंग और पीओपी जो यहाँ पर की गई थी, सारी फिटिंग जलकर खाक हो चुकी है। जी हाँ, सारी फिटिंग जलकर खाक हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और निश्चित तौर पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार इसके जलने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है। और आप देख सकते हैं लाखों रुपया इस पर खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीना ही ये चल पाई नेकी की दीवार, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जलकर नीचे गिर चुका है, पूरी फिटिंग जल चुकी है, सारी छत जल चुकी है जिस पर लाखों रुपया खर्च किया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम बिजली की जो वायरिंग है वो भी जल चुकी है। आखिरकार ये आग लगी कैसे है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्या ये किसी शरारती व्यक्ति की करतूत है या इस पर जो बिजली की फिटिंग की गई थी उस पर ध्यान नहीं रखा गया और कहीं ना कहीं उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से ये नेकी की दीवार जलकर खाक हो चुकी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस मामले की जांच पूरी गहराई से होनी चाहिए कि आखिरकार जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से लाखों रुपया खर्च किया गया था। पहले भी यह दीवार विवादों में रही थी कि इस पर इतना पैसा नहीं लग सकता जितना लाखों रुपया इस पर लगाया गया था, जितना खर्चों में दिखाया गया था। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन जो जानकारी मिली है कि 4 बजे के करीब जो है अचानक इसमें आग लग जाती है और देखते ही देखते सारे कपड़े जल जाते हैं जो यहाँ पर डोनेट के लिए रखे गए थे। और दूसरा, आप देख सकते हैं कि पूरी नेकी की दीवार, उसकी छत, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बिजली की फिटिंग जल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इस नेकी की दीवार पर हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासन तक ये खबर जरूर पहुंचे और जो सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सके। हालांकि आप देख सकते हैं कि सुबह भी काफ़ी लोग यहाँ पर कपड़े रख जरूर जाते हैं और लगातार यहाँ पर यह देखा जाता है कि जरूरतमंद अपने कपड़े लेने वाले तो कम नजर आते हैं, लेकिन जो नवल्टी रोड के आसपास पुराने कपड़ों
को बेचते हैं वो लोग यहाँ पर कपड़े उठाकर गठरियां बांधकर यहाँ से ले जाते हुए ज्यादा नजर आते हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसी महिलाएं काफी आती हैं जो इसी तरह से यहाँ से कपड़ों को बांधकर, गठरियों को बांधकर और अच्छे अच्छे कपड़ों को ले जाने की जो है यहाँ पर कारोबार किया जाता है। जो नोवेल्टी सिनेमा के आसपास जो पुराने कपड़ों की एक दुकानें लगाई जाती है, यहाँ पर डोनेट किया गया कपड़ा वहां पर बेचा भी जाता है। इस पर प्रशासन को जरूर सख्त नजर रखनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जहां कपड़े जले हैं वहीं सारी फिटिंग भी जो है जलकर खाक हो चुकी है। तो नेकी की दीवार की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और इस समय एडवोकेट राजेश शर्मा हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपने तस्वीरें देखी होगी कि नेकी की दीवार जो पहले भी विवादों में रही थी कि इस पर इतना पैसा खर्च नहीं हो सकता, और सुबह 4 बजे के करीब अचानक इसमें आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी ये नहीं पता चल पाया कि किसी शरारती तत्व द्वारा आग लगाई गई या बिजली की फिटिंग घटिया तरीके से यहाँ पर लगाई गई, उसका शॉर्ट सर्किट इसका वजह हो सकता है। बहरहाल जांच होनी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक निसंदेह जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से समस्त करनाल की जनता को ये बताना देना चाहता हूँ कि चाहे नगर निगम हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रही है उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अभी कम से कम 15 प्रोजेक्ट तो आप भी सारा दिन शहर में घूमते हो, सारा जनहित के कार्य कवर करते हो। 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कम से कम जो बिल्कुल जिन पे ताले लगे हुए हैं। करण ताल जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं तब उसकी सफाई होती है। सारे सीरो रूमों पे ताला लगा हुआ है। बैटरी का जो प्रोजेक्ट बनाया था वो बंद पड़ा हुआ है इनका। ऐसे 15 कम से कम प्रोजेक्ट है। और ये नेकी की दीवार कम से कम अभी हफ्ता पहले इसमें चोरी या तोड़फोड़ की जो वारदात आप लोगों ने कवर की थी उसका बड़ा भारी असर हुआ था। उसी को देखते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे एक लगाया था। लेकिन प्रशासन की इसमें सरासर लापरवाही है कि जो चीज़ें बना देती हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाती। गरीबों के लिए कपड़े उठाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये आप उनका हाल देख लें। दोबारा से 10 लाख रुपए लगाए जाएंगे डेफिनेटली। कई खबरें आ रही हैं कि 12 लाख 9 लाख, आखिर में प्रशासन ने कहा था कि 5 लाख रुपए में ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है सरकार या प्रशासन? यहाँ पे ये देखिए, ये 5 लाख रुपए में इतना बढ़िया लेंटर यहाँ पे कमरा बन जाता और वो उम्र भर चलता। ये देखिए आपके सामने ये क्या हाल हो गया है इसका। मतलब सीमेंटेड अगर बना दी जाती इससे बढ़िया तो ज्यादा बढ़िया था। प्लास्टिक से फिटिंग करके पीओपी और ये जो जिस तरह से पैसा खर्च किया गया वो सारा जलकर खाक हो गया। अगर सीमेंटेड होता, बढ़िया सफेदी हुई होती तो ज्यादा अच्छा चलता, बहुत बढ़िया चलता और वो लाइफ लॉन्ग होता। जनता, मेरा प्रशासन से, स्मार्ट सिटी नगर निगम से और अधिकारियों से ये गुहार है कि जनता का पैसा बर्बाद ना करें बिल्कुल भी। ये जनता का पैसा बड़ी उनकी नेक कमाई में से टैक्स के रूप में जाता है। और ये हाल ये देख लें, मतलब ये क्या फजीयत है? ये बिल्कुल एकदम प्रशासन की फजीयत करवा रहा है ये प्रोजेक्ट। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगर निगम का जिला प्रशासन का ये प्रोजेक्ट था, आखिरकार इसमें आग कैसे लगी, कैसे जलकर ये खाक हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि धुआं निकलता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। जी हाँ, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये सीमेंटेड लेंटर डाल दिया जाता तो परमानेंटली लेंटर होता जिस पर महज 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता। लेकिन लाखों रुपया खर्चा इसका दिखा दिया गया जो महज कुछ ही दिन चल पाया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी फिटिंग जल चुकी है। अगर ये सीमेंटेड लेंटर होता, सीमेंटेड छत होती तो शायद इतना पैसा इस पर ना लगता। और अगर हादसा हो भी जाता, आग लग भी जाती तो किसी तरह का कोई नुकसान ना होता। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से नेकी की दीवार पर लगाया गया लाखों रुपया सब महीने के अंदर ही सवाह हो जाता है। इसका कारण क्या रहा इस बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि नेकी की दीवार पर जो लाखों रुपया खर्च किया गया था उस पर जहां पहले सवालिया निशान लोगों द्वारा, आसपास के दुकानदारों द्वारा खड़े किए गए थे कि 5-7 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में तो एक 2 कमरों का मकान बन जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक छत बनाई गई थी जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आग लगते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो दोबारा से लाखों रुपया इस पर खर्च किया जाएगा और दोबारा से लाखों रुपए में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा इस पर लगेगा। और कितना पैसा कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी कमीशन के तौर पर उस कंपनी के ठेकेदार से जरूर लेंगे जो इस तरह से काम करते हैं। जवाबदेही जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार किसकी जवाबदेही है।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस मामले को लेकर आरटीआई भी लगाई थी नेकी की दीवार को लेकर कि कितना पैसा कहां कहां पर खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ, किससे खर्च हुआ, कोई और तरीका भी जो है इस पर लगाया जा सकता था, लेकिन आरटीआई देने से भी मना कर दिया गया। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, सारा स्ट्रक्चर जलकर खाक हो चुका है। लाखों रुपए इस पर लगा दिए गए। अगर यही लाखों रुपए यहाँ पर एक सीमेंटेड दीवार बनाई जाती, सीमेंटेड लेंटर डाला जाता तो महज 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ पर इस प्लास्टिक की फिटिंग पर लगा दिया गया। जो प्लास्टिक की फिटिंग आग लगते सब कुछ तहस नहस हो गया, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, निश्चित तौर पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार किसकी कमी यहाँ पर रही, किसकी शरारत यहाँ पर रही, या कुछ बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से नेकी की दीवार जलकर खाक हो गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन को इस तरफ संज्ञान लेने की जरूरत है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के करनाल में, करनाल के रेलवे रोड पर, जो सीएम सिटी है करनाल, रेलवे रोड पर जो है लाखों रुपए की लागत से इस नेकी की दीवार को बनाया गया था, जहां पर कुछ लोग अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर अपने पुराने कपड़े यहाँ पर रख जाते थे और जरूरतमंद उन कपड़ों को उठा कर ले जाता था जरूरत के अनुसार। लेकिन उस नेकी की दीवार में अचानक आग लग जाती है और पूरी नेकी की दीवार जलकर खाक हो जाती है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, लाखों रुपया खर्च करके दीवार बनाई गई थी, लेकिन महीना भी नहीं चली और जलकर खाक हो गई। अगर ये सीमेंटेड लेंटर बनाया जाता तो बच जाती। ये लेंटर ही डलना चाहिए था सीमेंटेड। ये तो पब्लिक का पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने पकड़ के जी। बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग भी ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सीमेंटेड यह जगह बनाई जाती, सीमेंटेड लेंटर यहाँ पर डाला जाता, तो शायद आग लगने के बाद यह नुकसान ना होता। लेकिन अब दोबारा से लाखों रुपए का बजट तैयार किया जाएगा, लाखों रुपया फिर से इस नेकी की दीवार पर खर्च किया जाएगा। सवाल यही है कि वो लाखों रुपया किसकी जेब से जाता है? वो लाखों रुपया आपकी और हमारी जेबों से जाता है, जो हम टैक्सेस भरते हैं। वो पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं, जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और निश्चित तौर पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार ये नेकी की दीवार जो जलकर खाक हुई है, इसके पीछे क्या कारण है। सीसीटीवी कैमरा सामने लगाया गया है, क्या किसी शरारती तत्व का ये काम हो सकता है, या फिर बिजली का शॉर्ट सर्किट, या यहाँ पर जो वायरिंग डाली गई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिस कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ। और प्लास्टिक की छत आप देख सकते हैं किस तरह से गिरकर तहस नहस हो जाती है। अगर ये सीमेंटेड छत बनाई गई होती तो निश्चित तौर पर इस तरह से लाखों का नुकसान ना होता। और लाखों का नुकसान जो हुआ है, अब दोबारा से लाखों रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन प्रशासन से हमारी अपील है कि परमानेंटली स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाए, सीमेंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाए, ताकि दोबारा से कभी इस तरह की अगर आग लगती है या लगाई जाती है तो इस तरह से लाखों का नुकसान दोबारा से ना हो। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सभी ग्रुप्स में शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये खबर जरूर पहुंचे और निश्चित तौर पर इसकी जांच जरूर की जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।